ये आधुनिक भारत का टेस्ट का जो होता क्वेश्चन हमने कल आपको पढ़ाया था 196 क्वेश्चन 196 क्वेश्चन का। और हमने आपको टारगेट बताया है कि हम 500 क्वेश्चन जो होता है यहाँ से उठाएंगे, जिससे आरओ और एआरओ के जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन से लगभग इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इतिहास से। क्योंकि समीक्षा अधिकारी में 140 क्वेश्चन जीएस का होता है, तो यहाँ जो 20वीं सदी और 19वीं शताब्दी के आंदोलन जिसमें जुड़े होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को जो होता हमने 600 500 क्वेश्चन रखा गया है, और जो तो कुछ कहावतें रखी गई हैं, लगभग 600 एवं क्वेश्चन हमने जो रखा है। तो 200 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा चुका है, और ये जो होता है आपको 197 से क्वेश्चन आज हम फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन समीक्षा एलडी एफडी और लोअर सबऑर्डिनेट क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? जो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खान या अजीजुद्दीन? तो प्रथम रिकॉर्डेड किसके नाम आता है? अशफाकुल्ला खां के। अशफाकुल्ला खां जो थे प्रथम रिकॉर्डेड जो मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, कहा क्या जाता है निम्नलिखित में से उग्रवादी कौन था? हमने बताया कि लाल बाल पाल और जो होता था अरविंद घोष। तो लाला लाजपत राय मुखिया थे, इसमें उग्रवादी कौन था? तो उग्रवादी कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। तो हमने कल बताया था आपको लाल बाल और पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष ये मुख्य लोग थे, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे, बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय थे, मुखिया थे। ठीक है, तो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल। देखिए सार्थक क्रम लगाने के हम हमेशा क्वेश्चन आता है, पीसीएस में भी आया गया था, लोअर सबऑर्डिनेट में भी आया था, इसलिए जो होता है इसे दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में जो होता मुकदमा की सूची दी गई, अंत में दिए गए कोड की प्रयोग करते हुए तिथ्यानुसार जो होता है क्रम चयन कीजिए। तो चलिए तिथ्यानुसार जो होता है क्रम चयन करते हैं। पहला लाहौर मुकदमा, ये तो पहले चला था। ककोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा से पहले जो होता है लाहौर मुकदमा चला था। दूसरे नंबर पे आएगा कानपुर मुकदमा, तीसरे नंबर पे आएगा ककोरी कांड, और चौथे पे आएगा मेरठ मुकदमा। तो पहला, फिर इसके बाद चौथा लगेगा, इसके बाद दूसरा लगेगा, अब तीसरा लगेगा। तो मतलब 14 23 कहाँ हो जाएगा? ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पहले चला था लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, इसके बाद ककोरी, इसके बाद लास्ट में मेरठ मुकदमा चला था। ऑप्शन नंबर सी। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था? तो जिसमें जो होता भूख हड़ताल करके 64 दिन के बाद जो होता उनकी मृत्यु हो गई थी, वह व्यक्ति कौन थे? जतिन दास। ठीक है, जब भगत सिंह को बंद कर दिया गया था, तो उस समय जो होता है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत एक साधारण व्यक्ति की तरह जो होता उनके साथ बिहेव किया जा रहा था, साधारण कैदी की तरह। इसलिए जो होता है वहाँ पर जो बंद थे नौजवान, वो जो था हड़ताल कर दिए थे। उसी हड़ताल में जो होता जतिन दास का नाम भी आता है, जो 64 दिन के बाद जो था उस जेल में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ऑनलाइन में क्वेश्चन जो होता है आपको सब्सक्राइब बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो हमने बताया निष्क्रिय सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष प्रतिपादन। देखिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होगा, सारे सेलेक्टेड होंगे। हमने बताया कि आपको 500 प्लस 100 क्वेश्चन कथन के रखे जाएंगे, 600 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन इसमें पक्का है कि आना है, हाँ आना है इसी से। इसलिए आधुनिक भारत का 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है।
जतिन दास किस आरोप में जो होता है बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, या पेशावर, या लाहौर, या अभी अभी हमने बताया कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो होता उन्हें बंदी बनाया गया था। ठीक है। काकोरी केस से अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? काकोरी कांड जो होता 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटी थी, उसकी बचाव हेतु के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव राय, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभान गुप्ता, या मोतीलाल नेहरू? तो किसके बचाव में किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत साहब। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए जो होता है रामबाण क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा से जरूर पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन जो होता है गलत नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जो 600 क्वेश्चन का एबव हमने टारगेट रखा है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे वीडियो जो होता है इसमें डाला गया, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वीडियो पढ़ा इसमें है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसको मिलान करना है और हम यहाँ पर मिलान कर दे रहे हैं। चलिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? चटगांव शस्त्रागार पर हमला जो होता है सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, सूर्यसेन, ये देखिए सूर्यसेन, सूर्यसेन ने किया था। ककोरी षड्यंत्र केस का मुकदमा तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, यहाँ पर चौथा राम प्रसाद बिस्मिल। फिर चलेंगे हम लोग। लाहौर षड्यंत्र केस किसने किया गया? लाहौर षड्यंत्र केस में जो होता है चलाया गया था जतिन दास पर। किस पर? जतिन दास पर। और गदर पार्टी जो होता है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ये आपका मिलन। ठीक है, इतना 34 21। ठीक है, 3 4 2 1, 34 21 विकल्प देखेंगे हम लोग। 34 21 देख लीजिए, इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 34 21 विकल्प नंबर सी। ठीक है, देखिए जब ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है तो इसे जरूर आपको जो होता है करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाए, 3 क्वेश्चन, तो बड़े आसानी से आप जो होता है कर लेते हैं। और दूसरी बात, ऐसे कोटेशन का अगर क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो होता है कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो होता है इसे जरूर करिए। जतिन दास जो होते हैं भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी, पता है आपको? ये हो जाएगा दूसरा। इसके बाद जो होता है चंद्रशेखर आज़ाद को जो होता है मुठभेड़ के दौरान जो होता है अल्फ्रेड पार्क में जो होता है चंद्रशेखर ने खुद गोली मार दिया। जब एक गोली बच गई, पहले अंग्रेजों से लड़े, इसके बाद स्वयं उन्होंने अपने को गोली मार दिया। भगत सिंह को जो होता फांसी दे दी गई थी। कल्पना दत्त को जो होता आजीवन कारावास हो गया था। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हो गया था। यह सारे विकल्प हो गया। तो किसका? 23 41 जिसमें सही होगा हम उसको ऑप्शन में मारेंगे। 23 41 देखेंगे आप, ऑप्शन बी 23 41। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको तैयार कर देंगे। समीक्षा में जाते जाते आज जब तक पेपर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को कम से कम आपको हमने टारगेट बनाया है कि 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे सारे सब्जेक्ट मिलाकर, करंट को भी। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करिए। जो लिप्त संगठन है उनका जो होता है चयन करिए। तो चलिए चयन करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सही है। तो किसमें संगठन में जो होता है चयन करना है? लिप्त संगठन में जो होता है, क्रांतिकारी संगठन में, क्रांतिकारी गतिविधियों में जो थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लिप्त थे उनका चयन करना है। तो अभिनव भारत ये क्रांतिकारी संगठन था। इसके बाद क्रांतिकारी अनुशीलन समिति, ये भी क्रांतिकारी समिति संगठन था। न्यू नेशनल्स पार्टी ये नहीं था। इंडियन नेशनल पैट्रियट एसोसिएशन एक समाज सुधारक था, ये भी क्रांति। दो ही पार्टी, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति हैं, 2 पार्टियां, ऑप्शन बी मार सकते हैं। ये 2 जो पार्टी बनाई गई थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं। चलिए देखिए, इसमें फिर मिलान करने के लिए आ गया है, मिलान करते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड कहाँ पड़ा था? कल्पना दत्त ने डाली थी। ये पहले यहाँ मिलान हो गया। ठीक है, दूसरा अभिनव भारत बीडी सावरकर, अर्थात 3 बीडी सावरकर यहाँ पर। ठीक है, बीडी सावरकर, विनय
दामोदर या विक्रम दामोदर सावरकर कहा जाता है। ठीक है। अनुशीलन समितियां अरविंद घोष। कूका आंदोलन चलाने वाले गुरु राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन चलाने वाले गुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो था इसको मिलान करते समय आप पढ़ती ध्यान से मिलान करिए, क्योंकि अगर देखिए एक क्वेश्चन तैयार होता है इसमें 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपका, एक एक क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। आगे देखेंगे, ये भी देखिए मिलान करिए। चलिए, अच्छी बात है कि मिलान करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा इसमें रख दिया गया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर आगे देखेंगे इसमें रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन। यहाँ देखिए 5वां है सूर्यसेन, तो ये रिवोल्ट ग्रुप के। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो होते थे चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत भगत सिंह। ठीक है, पंजाब नव भारत भगत सिंह। तो मिला आपको 51-24 देखेंगे विकल्प में। यहाँ देखिए 51-24, ऑप्शन नंबर डी। कूट सही का विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। देखिए ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। भगत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अभिनव भारत, अभी अभी आप सुने BD सावरकर। ठीक है, अभिनव जो भारत है कौन मिलाएगा? BD सावरकर। लेकिन यहाँ जो होता है BD विक्रम, या आप यहाँ पर GD सावरकर को मिलाएंगे अभिनव भारत में। मित्र मेला जो होते थे BD सावरकर को मिलाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सेन को मिलाएंगे, और हिंदुस्तान इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सेन थे, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थे सन्याल। ठीक है, ये संस्थापक माने जाते हैं, अध्यक्ष नहीं, बल्कि संस्थापक अलग होते हैं, संगठन में अध्यक्ष अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, संस्थापक अलग और संगठन जो अध्यक्ष होते अलग। उधर अध्यक्ष पूछा गया तो यहाँ क्या पूछ दिया? संस्थापक पूछ दिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 21-43। तो 21-43 देखते हैं विकल्प में है कि नहीं, होगा तो सही है 21-43। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पर भी मिलान करने के लिए आ गया, सारे क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए अच्छी बात है, हम लोग जो होता है जल्दी जल्दी मिला सकते हैं। ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? अर्थात BD सावरकर। 4 नंबर BD सावरकर। अनुशीलन समितियां अभी अभी बताए हमने, अरविंद घोष। देखिए तैयार हो रहा है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास, और मोतीलाल नेहरू, 2 लोगों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर CR दास दिया गया। तो मिला कितना? 41-23। 41-23 विकल्प में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 41-23। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया। लंदन में जो था इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो था प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, किसने किया था? एनी बेसेंट नहीं, श्याम कृष्ण वर्मा ने। श्याम कृष्ण वर्मा। देखिए आरओ में 2014 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, इसलिए आपको जो होता है बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये 600 क्वेश्चन जो इतना पढ़ाएंगे। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब हुई थी ये? 1905 में। 1905 में।
तो 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1905। लंदन में हाउस इंडिया, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। लंदन में जो होता है इंडिया हाउस की स्थापना किया, किसने किया था? अभी अभी आया है श्याम जी कृष्ण वर्मा। एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी का गठन किया है। गदर पार्टी का गठन जो होता है, अभी विकल्प में मिलाने के लिए आया लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। यहाँ देखिए लाला हरदयाल, हमने कहा ना जो मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, जो गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो आंदोलन की जो था स्थापना करने वाले जो माने जाएंगे कौन थे? सोहन सिंह भाखना। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना किया था कौन? सोहन सिंह भाखना। आगे देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, हमने बताया था गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कभी कभी विकल्प में सैन फ्रांसिस्को दे देता है और कभी कभी जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है आप लोग। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो पड़ता है वो आपका अमेरिका में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का जो था पहला सभापति था, तभी अभी हमने बताया ऊपर गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी का पत्र गदर था, गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक मासिक पत्र का था। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मासिक पत्र नहीं था, ये कौन था? साप्ताहिक पत्र था। गदर जो था, जो पत्र था वो कौन था? एक साप्ताहिक पत्र रखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो क्या था? पश्चिमी अमेरिका। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को किधर पड़ता है? पश्चिमी अमेरिका की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने चर्चा किया और आ भी गया कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। देखिए यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। इसलिए क्वेश्चन को जो होता है हमेशा जो होता है डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए। आप ऑनलाइन क्लासेज जो होता है, अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जो होता है सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी क्लास चलता है तो आप ऑनलाइन आपकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट होता है और 2 दिन में जो होता है ये ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आपको बताते प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। देखेंगे आप क्वेश्चन का था गदर क्या था? गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सही है, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? हमने आपको बताया था राजा महेंद्र प्रताप थे, क्वेश्चन पढ़ाते समय। कहां पर बने थे राजा महेंद्र प्रताप थे वहां के राजा? अफगानिस्तान। कहाँ के? अफगानिस्तान। देखिए यूपी पीसीएस 12 तैयारो आरो, जितना यूपी पीसीएस को तहत क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट मैदान, जर्मनी में। कहाँ पर पड़ता है? स्टुटगार्ट, जर्मनी में जो होता है पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने जो होता है स्टुटगार्ट मैदान में जो होता है तिरंगा को फहराया था। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? एलडीए उडीए देख रहे हैं, ये मतलब होता है आरो और यारो। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जो होता है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है कौन? भारतीय क्रांति एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू,
रमाबाई, भीखाजी, रुस्तम, कामा। तो तिरंगे को जो होता फहराई कौन थी? भीखाजी, रुस्तम, कामा। इन्हीं को जो होता भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा का सबसे पहले फहराया था? निम्नलिखित में से किस महिला ने जो होता है भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? औड़ा आसफ अली, भीखाजी कामा, भीखा कामा ने, दुर्गा भाभी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो किसने जो होता फहराया था? भीखाजी कामा ने। अभी अभी सुने ने, स्टुटगार्ट मैदान जर्मनी में भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। ठीक है। भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चनों को जो होता है आप विचार करेंगे। चलिए विचार करते हैं। इसमें सही बताना होगा। मैडम कामा 1907 में पेरिस में आयोजित सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय, पेरिस में नहीं, कहाँ? जर्मनी में, स्टुटगार्ट में। पहला तो गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निश्चित सचिव रही हैं, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, सही है। ये दोनों सही, 2-3 तो सही है और जबकि नहीं थी। यहाँ पर विकल्प दिखाई दे रहा है 2-3 के लिए। विकल्प आपका है कौन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैडम कामा, भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी.एस. अय्यर और यमन राय की क्या एक बात समान थी? जो बात एक समान थी वो कौन सी समानता की बात थी? तो आपको बता दे रहे हैं कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में वे भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ये समान था। सी। ठीक है। वे क्रांतिकारी थी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर जो होता विविध देशों में वो अपना काम कर रहे थे, तो उनमें एक समानता यह रखी जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? जो था गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो कौन था? महेंद्र प्रताप। देखिए ये पहले ही मिल गए, महेंद्र प्रताप। ठीक है, महेंद्र प्रताप ने किया था। अभी अभी तो पहले पढ़े, अफगानिस्तान में सरकार इन्होंने बनाया था, महेंद्र प्रताप भी पढ़े। देखिए 3-4 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है बार बार परीक्षाओं में। उसी चैप्टर से कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए पारी पारा जो होता है उस चैप्टर को जो होता है अच्छे से आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्लास में जो होता है उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आगे देखेंगे, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की जो होता स्थापना किया था, तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं। कौन इंडिपेंडेंस लीग के? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले रास बिहारी बोस थे। कामागाटा मारू की घटना संबंधित है। कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? सरदार अजीत सिंह, बी.डी. सावरकर नहीं, किससे? बाबा गुरदेव सिंह से। ठीक है, कामाघाटू घटना प्रकरण आप जानते हैं, कनाडा पर लोग यात्री गए थे 300, उन्होंने क्या कर दिया था, रोक दिया था वहां पर तट पर जो था। फिर जहाज वापस आ गई, अंग्रेजों ने जब वापस बुला दिया यहाँ पर, तो तट पर जो होता अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और इसमें 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे जो होता है। तो ये प्रकरण आगे हम बता रहे हैं कैसे हुआ था। अगला इसी में से क्वेश्चन को संबंधित और भी क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं आपको। कामागाटू मारू एक क्या था? एक औद्योगिक केंद्र था? नहीं, हमने बताया अभी अभी एक जहाज प्रकरण था जिसके द्वारा वो कनाडा से गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जहाज था। क्या था? कामागाटू एक जहाज था, पानी का जहाज था। ठीक है, निम्नलिखित किस युग में इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या जो होता था, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? इंग्लैंड में जाकर के जो होता है गोली मार दिए थे। आपको पता होगा कौन मारे थे? उधम सिंह। कौन मारे थे? उधम सिंह। देखिए उधम सिंह और मदन लाल धिंगरा, ये दोनों ने जो होता था जा करके जो होता वहां पर गोली मार करके एक अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया था। किसको मारे थे?
लाला लाजपत राय के जो होता है लाठीचार्ज करने के साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में जो होता है लाठीचार्ज किया था, जिससे उसमें लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए इसी गुस्सा में जाकर के उन्होंने जो होता है इंग्लैंड में जाकर के उसको गोली मारे थे। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? कल क्वेश्चन बताया था 1918 में। 1918 में किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस संगठन में जो होता है राजनीतिक शक्ति का जो होता है समर्थक में किस अधिवेशन में करिए थे? वो अधिवेशन जो गिना जाता था वो कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने जो होता है समझौता भी कराए थे लखनऊ अधिवेशन में जो था, ये मुख्य माना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो कौन सा आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन नहीं, ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन तो 1905 में चला था, तब उसमें भारत का प्रथम विश्व युद्ध नहीं 1914 से शुरू हुआ था। होम रूल लोग आंदोलन, ये सही है, ऑप्शन बी। 1915-16 में होम रूल लीग का आरंभ की थी, का नेतृत्व में कौन किया था? अभी अभी बताया था क्वेश्चन में, तिलक और एनी बेसेंट ने। अभी क्वेश्चन ये ऊपर आया था, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन को बार बार वो अपनी तरह से रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक थे ही, हमने इसको तो बता ही दिया। एनी बेसेंट थी ही, एम सुब्रमण्यम थे ही, टी.एस. अलकाट नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टी.एस. अलकाट नहीं जुड़े थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में से नहीं जुड़ा था? जो आंदोलन से जो होता नहीं जुड़ा था, सी आर दास देखिए नहीं जुड़े थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे, तिलक जुड़े थे, एनी बेसेंट जुड़े थे, ये सी आर दास नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विकल्प हो जाएगा। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो वो गृह शासन आंदोलन से जो होता है संबंधित रही है, एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश में अब सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये सही है, ठीक है, क्योंकि शब्द उसमें जुड़ गया, ये सही है। इसने देश में अभी भी बताएं सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ना, उससे जुड़ी हुई थी, किसी आंदोलन से नहीं हुई थी। ठीक है, होम रूल लीग संबंध में लिखित कथनों में असत्य कथन को निकालिए। सबसे पहले इस योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में जो होता प्रस्तुत की थी, ये सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत या बरार तक सीमित था, ये सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो होता अधिक शक्तिशाली था, ये भी सही है। ये तो यहाँ तक सही है। इसका मतलब होता है जो गलत मिलेगा वो ऑप्शन डी ही गलत मिलेगा। तिलक और बेसेंट के मतभेदों में उपरांत दोनों लीग बन रही थी, गलत, मतभेद कोई नहीं था, ये डी वाला। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन, तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। चलिए एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है उसको हम ध्यान से निकालते हैं कि कौन सा इसमें कथन सही है। होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी, गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी सही है। 1 और 3 सही है। महात्मा गांधी पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया था? किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जो था प्रभावित किया था? तो चलिए देखते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घटना प्रभावित। 1898 इटली,
अबिसीनिया युद्ध से, सही है। चीन के बक्सर आंदोलन में, सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी जो प्रभावित किया। तो रूस जापान के युद्ध में जापान का विजय, ये भी सभी जो होता है गांधी जी प्रभावित थे, सभी आंदोलनों से प्रभावित थे गांधी जी। दक्षिणी अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? हमने बताया था। तो कौन से थे? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। टॉलस्टॉय एक संस्था स्थापना किया था और वहाँ से जो था वो इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाल रहे थे, इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो हमने भी लिखा है, तब फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? ये दक्षिणी अफ्रीका, डरबन में, ठीक है। पहली स्थापना यहीं पे किए थे, फिनिक्स फार्म, जो फिनिक्स फार्म, इसके बाद टॉलस्टॉय। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे, सभी के थे, तीनों जगह के थे गांधी जी। एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के नहीं, शेरी समाजवाद के नहीं, आदर्शवाद के नहीं, दार्शनिक अराजकतावाद के थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक माने जाते थे महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? जो गांधी जी थे दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो आपको पता है कितने वर्ष रहे वो? 21 वर्ष, ठीक है। गांधी जी जो था दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। दक्षिणी अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर जो था गांधी जी को जो था ट्रेन से फेंक दिया गया था, ठीक है। जो था स्पेशल क्लास के टिकट लिए थे। ये मतभेद था गोरे और कालों का, ये काले गांधी जी थे, इसलिए गोरों ने इन्हें जो था ट्रेन से जो था उठाकर फेंक दिया और बोल दिया कि जाकर के जनरल डिग्गी में जाकर के बैठिए, ठीक है। ये जो होता है कहाँ पर जो होता है ऐसी घटना इनके साथ घटी थी? अर्थात पीट्सबर्ग में, ठीक है, पीटरमार्ट्सबर्ग में। और गांधी जी ने यहीं पर एक वाक्य बोला था, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि मैं तुम्हें जो होता है अपने पूरे देश से निकाल दूंगा जो होता। तो जो होता है एक दिन जो होता वो जीते जी 1947 तक जो होता है स्वतंत्रता मिली और उन्होंने जो होता है अंग्रेजों को अपने देश से निकालने में सफल हो गए। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बता देगा गोपाल कृष्ण गोखले। हमने कई बार बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के जो होते थे राजनीतिक गुरु माने जाते थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्मविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्यविहीन राजनीति, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा इसमें जो था रखा गया था? हमने बताया था आपको, जन कल्याण के लिए सक्रियता का राजनीति करते थे वो हमेशा गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को जो होता है गढ़ा था। तो ये सत्याग्रह शब्द किसने गढ़े थे? महात्मा गांधी जी। गांधी जी सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी जो था सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो वो दक्षिणी अफ्रीका में जब फिनिक्स की फार्म की स्थापना किए थे तब वहीं पर जो था उन्होंने सेवा धर्म को जो होता अपनाया था, फिनिक्स फार्म की स्थापना में जो होता था, ठीक है। आगे देखेंगे। गांधी जी राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? तो बता दें नैतिकता भी है, धर्म भी है, मानवता भी है, लेकिन सत्ता को कभी पछुए नहीं रहे, ठीक है। ये सत्ता उन्होंने नहीं लालच किया। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना आश्रम कौन है? तभी अभी बताया कि सबसे पहले फिनिक्स जो था फार्म की स्थापना किए थे, इसके बाद टॉलस्टॉय के किए थे। ये वर्धा, साबरमती, सदाकत, ये बहुत बात की बात है। तो फिनिक्स दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पुराना। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता है?
तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो भारत में रहते हैं, तो क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर जो होता है बाहर स्थित था। कहाँ पर था साबरमती? अहमदाबाद में। ठीक है, नगर के बाहर स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो गांधी जी के सिद्धांत है उनमें से एक कथन सही नहीं। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, गलत। विकल्प ही गलत हो गया। सत्याग्रही सत्याग्रही एक शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए, ये भी सही है। मतलब आपका ए जो होता है गलत है। आगे देखेंगे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो था क्रूरतम रूप क्या है? तो क्या गांधी जी हिंसा का क्रूरतम रूप माने जाते थे? गरीबी का अस्थायित्व रहना। गरीबी का अस्थायित्व अर्थात गरीबी में जीना, ये जो होता क्रूरतम रूप है। हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए गरीबी से कैसे निजात पाए। हर मनुष्य को चाहिए हम गरीबी से कैसे, किसी व्यक्ति को गरीब ना रखा जाए, हमेशा मदद करना चाहिए। ये क्रूरतम रूप गांधी जी इसे मानते थे। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? परिवार नियोजन हेतु तरीका क्या बताया था? आत्मनियंत्रण करना। ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। 5वें पुत्र जमनालाल बजाज थे। और ये परिवार नियोजन के बारे में आत्मनियंत्रण, ये नसबंदी नहीं, निरोध नहीं, लूप नहीं। पहले निरोध नसबंदी चलता ही नहीं था, निरोध चलता ही नहीं था, लूप नहीं चलता था, नसबंदी चलती थी, तो आत्मनियंत्रण इसे मानते थे। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि अहिंसा का अर्थ क्या? सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही क्या कहलाता? अहिंसा कहलाता है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ठीक है, गांधी के जो था राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन रखे जाते थे? तो 2 युगल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। गांधी जी के सत्याग्रही रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? किसे जो होता सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? बहिष्कार, धरना, उपवास या हड़ताल? तो किसको? हड़ताल को जो होता है उन्होंने अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, हड़ताल। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में भारत के किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को जो होता है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना समाजवादी के समाजवादी, बिना व्यक्तिवादी के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसमें जो होता है सही यही ऑप्शन नंबर डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ठीक है, एक ही बार वो भाग लिए थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जो था सर्वप्रथम भाग लिया था और एक बार अध्यक्ष चुने गए थे बेलगाम के। ठीक है, तो पहली बार उन्होंने जो होता कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो होता उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया गया था? तो महात्मा के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बहुत बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। इसे जो था 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए इसे। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रही आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? सत्याग्रही आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या बायकॉम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। किसमें? बायकॉम सत्याग्रह में जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गांधी जी के नाम गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था महात्मा? इनको जो था महात्मा कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जब चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1917 में 1917 में पहला आंदोलन इनका शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण में, बिहार में पड़ता है, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के कहने पर वहाँ पर महात्मा गांधी जी गए थे। तो वहीं पर जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो था इन्हें महात्मा शब्द बोला था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो था किसने किया था? सरदार पटेल। देखिए, सत्याग्रह की बात अगर आती है तो महात्मा गांधी मारेंगे। ठीक है, सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे एक रेडियो के माध्यम आकाशवाणी से। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा जो था आंदोलन का किया था, खेड़ा आंदोलन का किया था, बारदोली का नहीं किया था। बारदोली के आंदोलन जो करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार जो था बारदोली के आंदोलन में ही बारदोली की महिलाओं ने पटेल वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधियां भी दी थी। याद रखिएगा, सरदार की उपाधियां दी गई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन जो होता है में गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी किस आंदोलन में संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, इसमें नहीं थे। ये 1905 में गांधी जी स्वदेशी आंदोलन, 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से आए थे तब आंदोलन, 1905 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में थे, 1905 में स्वदेशी आंदोलन था, इसलिए जो था स्वदेशी आंदोलन में शामिल गांधी जी नहीं थे। देखिए, क्वेश्चन पकड़ने की कई धारणाएं होती हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन कई प्रकार से धारणाएं होती है, और हमने ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है, अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो कहीं आप गलती नहीं कर सकते हैं, आराम से जो होता आरोपण परीक्षाएं निकाल सकते हैं। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? गांधीवादी विचारधारा जो था किनसे जो था प्रभावित रही थी? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, रस्किन से भी थे प्रभावित, थोरो से भी थे, टॉलस्टॉय से भी थे, सभी से। पहला क्वेश्चन हमने यही बताया, अभी इसी टेस्ट में पहला क्वेश्चन यही बताया था आपको, गांधी जी किससे ज़्यादा प्रेरित थे आंदोलन में? ये चारों लोगों का नाम दिया था, तीनों लोगों का नाम। ठीक है, और राजनीतिक प्रेरित जो होते थे विचारधारा से जी के गोखले थे। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम अफगान आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो होता है कब हुआ था? तो बता दें 20 दिसंबर 1920 को। नोआखली जो था, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? अर्थात प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ठीक है, विदेशी वस्त्रों को बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो दिया गया ये बोले थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी अपना ही हान है। ठीक है, तो लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं ठीक इसके अपोजिट थे रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के अनुसार जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था? तो जीवन की जो तक निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या रखा गया था? चलिए, चंपारण पहला, अहमदाबाद दूसरा, खेड़ा तीसरा। ये तो ऐसे ही लगा गया, ऑप्शन बी मार दीजिए। ठीक है, इसमें खुद ही ऑप्शन लगा हुआ उसी तरह से रखा गया।
ब्रिटिश निम्नलिखित उत्पादों को गांधी जी बहिष्कार प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन का जो होता है भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था ब्रिटेन। देखिए, निर्मित वस्तुओं को बाजार समझता था ब्रिटेन। ये सी बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो था निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए जो था सर्वाधिक जाने जाते थे? चलिए विकल्प देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ये बात सही है। निष्क्रिय विरोध करने के लिए जो था सर्वाधिक जाने जाते थे महात्मा गांधी। चलिए, महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे महान धारणाएं हैं अनटू द लास्ट जॉन रस्किन नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं। इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को जो होता था बदल डाला था? तो आपको बता दें, व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित यही शब्द लिखा गया था। इसी शब्द से जो होता महात्मा गांधी जो होता उनके जीवन को बदला था। व्यक्ति का कल्याण ही सबके कल्याण में निहित है, इस शब्द से उन्होंने अपने जीवन को बदला था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने सही है यही बताना है। तो चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, सही है। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ, ये भी सही है। उन्होंने जो था विधि का अध्ययन जो था द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे, अभी भी आया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? जो पेशे से एक शिक्षक था, कौन था जो पेशे से शिक्षक था? एम.एन. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? जो पेशे से शिक्षक थे वो जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? मंदिर को जो होता है नाम दिया था, तो आपको बता दें यरवदा जेल को। जब यरवदा जेल बंद हुए थे तब महात्मा गांधी जी ने उन्हें एक मंदिर का नाम दिया था, यरवदा जेल को। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, जो करीबी अंग्रेज मित्र थे, थॉमस मूर, एओ होम या रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या विलियम बावेल? इसमें कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्यों तक नहीं ले जा सकता है? कौन कहा, किसका कथन है कि कहते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्यों तक नहीं ले जाते हैं? सरदार पटेल, एम के गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू? तो आप ज़्यादा प्रभावित किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? महात्मा गांधी के बारे में, इसलिए महात्मा गांधी। भारतीय स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण मिलता है जी.डी. बिरला का, एम.आर. जयकर का, जमनालाल बजाज का या बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का? तो किसका होता है ये जमनालाल बजाज का, जमनालाल बजाज का। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के
खजांची रहे और सन 1930 में जो होता है जेल भी गए। सन 1930 में जो होता है जेल भी गए थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन ने या साइमन ने? तो किसने कहा था ये बात जो था, अर्थात माउंटबेटन ने जो था वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो होता है महात्मा गांधी को संबोधित किया था। याद रखें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होता है। हमें किसी भी तरह से 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करके क्वेश्चन को 200-300 क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करना चाहिए। किसी प्रकार से आरओ को इस बार वैकेंसी क्लियर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत में प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता? किसने कहा जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये बहुत वाक्य जो होता है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। देखिए MPPCS 95 UPPCS में कई दफ़े पूछा गया, तो इसमें जो होता है जगह ना होने के नाते नहीं लिखा जाता है, एक ही बार क्वेश्चन लिखा जाता है। यहाँ पूछा गया सबसे पहले 95, लेकिन जो होता है ये 2008 में भी एग्जाम में पूछा गया था और 2014 में भी पूछा गया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो आपको बताया था गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन कब किया था? मजदूरों को कम वेतन पाने के विरुद्ध किया था। ठीक है, यहाँ पर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में बोनस के रूप में जो था दिया जाना था, वहाँ पर जो था किया था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी ने किसको दी थी? गांधी जी ने किसको सलाह दी थी? एनी बेसेंट को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को या रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो किसको जो होता है उन्होंने दिया था, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले को जो होता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? जो सत्याग्रह आंदोलन था बिहार में जो था कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो बता दिए ना, चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में, 1917 में। 1917 में चंपारण में। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? किन्होंने महात्मा गांधी का? तो हमने बताया था ना, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, और रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी वहां पर पहुंचे थे। ठीक है। चंपारण आंदोलन तीनकथिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? तो आप बताएं 3/20 भाग पर भूभाग पर जो था नील की खेती का करने के लिए जो था किसान विवश करते थे। ठीक है, 3/20 भाग पर, इसी से जो होता है संबंधित रखता है तीनकथिया आंदोलन। ठीक है, 3/20 भाग पर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, तीनकथिया से। तभी बताया ना, चंपारण किससे जुड़ा था? तीनकथिया से। ठीक है। उन्नीस 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? सत्याग्रह में जो होता किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था सत्याग्रह में? जो था मजदूरों के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? मजदूरों।
कृषक मध्यम जनता नहीं बल्कि कौन, मजदूर के लिए जो होता चलाया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? जो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। कौन थे इसमें? महात्मा गांधी को जो था राष्ट्रीय नेता बनाया गया था। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तभी अभी वही क्वेश्चन है ना, चंपारण सत्याग्रह, पहला ही आंदोलन यही था 1917 में, औद्योगिक संबंधित यही था, 3/20 भाग पर नील खेती संबंधित। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था किसानों के लिए, सूती मिल कारीगरों के लिए, जो अहमदाबाद शामिल किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए जो होता था, ठीक है, सूती मिल कामगारों के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? अभी अभी हमने बताया, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। तो ये हुआ 308 क्वेश्चन जो होता, अभी 200 क्वेश्चन है, कल 100 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर जो होता है लगातार 2 दिन पढ़ाएंगे इसमें क्वेश्चन को, 200 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल 500 क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन 500 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन और भी जोड़ेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन वो जोड़ेंगे जो एलडीए उडीए से भी क्वेश्चन और एसएससी के यूपी पेट के क्वेश्चन भी जुड़े होंगे सारे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें जोड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 300 अभी पढ़े हैं, अभी 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 दिन में क्लासेस ये खत्म कर देंगे। आधुनिक भारत का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से खत्म होगा, और भी इसमें हैं चैप्टर हैं, और भी चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ आधुनिक भारत के इतिहास में यहाँ से मोस्ट जो चैप्टर पूछे जाते हैं ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का, वो खत्म हो जाएगा। और आरओ में जो होता, आरओ और एआरओ में जो होता मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल होगा। देखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन या कभी कभी 20 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तक ले जो होता पूछा जा सकता है आरओ से, आरओ में क्वेश्चन में। तो आने वाली वैकेंसी समय नया होते हुए भी आपको तुरंत जो होता तैयार रहना होगा, ठीक है, जिससे वैकेंसी हमें क्लियर किसी तरह से भी करना होगा।